नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम धर्म चक्र मुद्रा की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि धर्म चक्र मुद्रा का उपयोग हम अपने जीवन में कैसे करें, क्यों करें और इसका महत्व क्या है। देखा जाए तो मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद से ही ज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। यानी जब एक बच्चा होता है तब से वो हर पल सीखता रहता है अपने आसपास से, अपने माता पिता से, माता पिता के बर्ताव से, समाज के बर्ताव से। बड़े होने तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। जब भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है, माता पिता के बाद वो बच्चा जब स्कूल जाता है तो अध्यापक से ज्ञान प्राप्त करता है। हर क्षेत्र में उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपने जीवन में उच्च कोटि के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको एक प्रचंड जानकार व्यक्ति, सही गुरु की आवश्यकता होती है। आज के इस कलयुग में जल्दी से सही गुरु नहीं मिल पाते। फिर भी आपके अंदर शिक्षा को प्राप्त करने की रुचि है, ऊंचे से ऊंचे ज्ञान प्राप्त करने की रुचि है, आपके अंदर गूढ़ तत्वों को जानने की इच्छा है, आपके अंदर जो गुप्त चीजें होती हैं उन्हें पहचानने की उत्सुकता है, पहचानने की इच्छा है, तो आपको किसी सही मार्गदर्शक के पास जाना पड़ेगा। किसी कारण से अगर वो मार्गदर्शक आपको नहीं मिल पाता, तब एक विशिष्ट प्रकार की मुद्रा है, वो अगर आप लगाते हैं तो उच्च से उच्च कोटि के ज्ञान की प्राप्ति होती है। गूढ़ से गूढ़ तत्व जो होते हैं आपके सामने क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। यानी हर विषय के गुप्त रहस्य आपके सामने उजागर होने शुरू हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करने की बात करें तभी ये मुद्रा यूज करें, इस्तेमाल करें। आप अकाउंटेंट हैं, आप सीए हैं, आप वकील हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप हार्डवेयर इंजीनियर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपको अपने क्षेत्र में पारंगत हो, ऐसी पावर मिले? हर व्यक्ति चाहता है। तो आप जो भी चीज सीखे हुए हैं उस सीखने की क्षमता को 10 बार बढ़ा देता है। इसलिए धर्म चक्र मुद्रा लगाई जाती है। धर्म चक्र मुद्रा लगाने से हमारे ज्ञान चक्षु ओपन हो जाते हैं, हमारा हृदय चक्र ओपन हो जाता है। हृदय चक्र ओपन होने से ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं उनको लेने की क्षमता बढ़ती है, जितनी भी ज्ञान है, जितनी भी ऊर्जा है, उनको लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ये मुद्रा बौद्ध लोग लगाते हैं गूढ़ से गूढ़ ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसलिए गौतम बुद्ध की मुद्रा मानी जाती है। जब बहुत ही गूढ़ तत्वों को जानना हो और आपको समझ में ना आए, तब ये मुद्रा आपके जीवन को बदल देती है। इसलिए जो अध्यात्म क्षेत्र में गूढ़ तत्वों को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, उच्च से उच्च ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको ये मुद्रा अवश्य लगानी चाहिए। ये 5 मिनट की मुद्रा होती है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता। सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास। हमेशा एक बात याद रखें, ज्ञान है तो धन है। आपके पास जितना भी प्रकार का ज्ञान है, किसी भी किस्म का ज्ञान है, तो यूं समझ लो कि आपके पास धन आने के स्रोत बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये मुद्रा आपकी ज्ञान शक्ति को बढ़ाती है, धन प्राप्ति के स्रोत भी बढ़ाती है। आइए जानते हैं इस मुद्रा का अभ्यास कैसा करें।
भीड़ वाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। ये देखिए, इसी तरह की मुद्रा लगाना है आपको। ये देख लीजिए, मेरा हाथ देख लीजिए, मैंने इस तरीके से कर लिया। ये देख लीजिए, इसको ऐसे देखेंगे, इस तरीके से ऐसे दिखेगा। मैंने ये मुद्रा लगा ली। ये मुद्रा लगाने के बाद एक हाथ को मोड़ दिया और दूसरे हाथ से मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया। बस सिंपल मुद्रा है। मैंने ये मुद्रा लगा ली और ये बीच की उंगली को मैंने पकड़ लिया। तो ये देखने में सामने से ऐसी मुद्रा लगेगी। ये देख लीजिए, इस तरीके से, ये आप देख लीजिए, इस तरीके से ये मुद्रा लगेगी। इस तरीके से ये मुद्रा लगती है। ये मुद्रा लगाने के बाद इस तरीके से मुद्रा आ जाएगी। आराम से देख लीजिए, फिर से बता देता हूं। ये बस ये मुद्रा जब आप लगाते हैं 10 बार प्राणायाम करना है। आगे चक्र पे ध्यान दें, दोनों आंखों के बीच में ध्यान दें, 10 बार प्राणायाम करें। यानी जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर दूसरी बार सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे छोड़ें। इस तरीके से आपको 10 बार प्राणायाम करना है। ये 4 या 5 मिनट का ही अभ्यास है, सिर्फ 4 या 5 मिनट का, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, जो मुद्राएं होती हैं वो शून्य होती हैं, निर्जीव मानी जाती हैं, लेकिन जब मुद्राओं के साथ प्राण शक्ति को जोड़ा जाता है, प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, तो मुद्राएं शक्तिशाली हो जाती हैं। तो ये अभ्यास हमको करना चाहिए जो एजुकेशन के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको ये मुद्रा बहुत ही कंपलसरी माना गया है। सिंपल फिर से बता देता हूँ, ये लगाना है मुद्रा। ये लगाने के बाद बीच उंगली को ये मुद्रा पकड़ लें, इस तरीके से बस 10 बार प्राणायाम करें। कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे। इसमें किसी धर्म का, किसी जाति से कोई नियम नहीं है, सिर्फ ये अभ्यास करो और हो गया। तो ये अभ्यास कुछ दिनों में आपके अंदर बदलाव आप खुद महसूस करने लगेंगे। इसको किसी भी दिन से, किसी भी समय से, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, कोई मुहूर्त नहीं है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कोई नियम नहीं है। किसी भी समय पर, किसी भी समय से, किसी भी दिन से कर सकते हैं। आशा है ये मुद्रा आपके जीवन में काम आएगी। धन्यवाद।